हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम लोग से फर्स्ट पाली का आंसर की लेकर आ गए हैं, जो कि यह सेट एच है और सभी लोग अपना आंसर मिलाते हुए चलेंगे। और आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए समझते हुए चलते हैं। और सारे के सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम सेंटर में जो भी है इजी प्रिपेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन के चांसलर था? तो याद रखेंगे मेजनी जो था जर्मन का चांसलर था। नेपल्स की क्रांति कब हुई? 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई। ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे माना जाता है? तो बताएंगे वैज्ञानिक समाजवाद के जनक जो थे कार्ल मार्क्स को माना जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने केसर या हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो महात्मा गांधी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमृता बाजार पत्रिका की किस भाषा में थी? तो याद रखेंगे बांग्ला भाषा में थी, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। श्वेतकाड़ी जो है श्वेतकाड़ी संगठन स्थापित हुआ था राजस्थान में, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे किससे? नगरपालिका संबंधित है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ईस्वी में गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे इसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई जो थे इसको अध्यक्ष है, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शहर नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? जल्दी से बताएंगे। भागलपुर, गोपालगंज, सीतामढ़ी, रोहतास। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप आंसर देते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ से संघीय सरकार की प्रणाली है? तो याद रखेंगे संघीय सरकार की प्रणाली कौन सी है? तो याद रखेंगे चीन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से चीन नहीं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संघीय सरकार प्रणाली नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन है, तो भारत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से किस विषय में राज्य सूची को रखा गया है? तो याद रखेंगे राज्य सूची को किस में? कृषि, पुरुष, सिंचाई, सभी को रखा गया है राज्य सूची में। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, जो कि हमने सभी क्वेश्चन लगभग कराए हैं। ठीक है, राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह को आवंटित करता है चुनाव आयोग, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे सबसे लंबा जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर। अबे सरिस्का वन अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है? सरिस्का वन अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो इसका याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी देंगे, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे केंगरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? केंगरा तमिलनाडु में है, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में कितने तेल परिष्करण केंद्र हैं? तो याद रखेंगे 18 तेल परिष्करण केंद्र है, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी में तिब्बत के किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे भारत की सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो डिगबोई हो जाएगा। सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना डिगबोई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है? तो याद रखेंगे रोपण फसल कौन सा है? तो याद रखेंगे चाय, रबड़ या गन्ना। तो याद रखेंगे रबड़ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैसों का किस खनिज से प्राप्त किए जाते हैं? तो पेट्रोलियम से। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोक शक्ति पार्टी के गठन किसने किया था? तो याद रखेंगे काशीराम, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं का विघटन स्थिति कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना चाहिए? तो 5 वर्ष। कितने पंचायती राज संस्थाओं में कितने वर्षों में होता है चुनाव? तो याद रखेंगे 6 माह इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर, 6 माह। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी देंगे आप सभी। ठीक है, इसमें डाउट थोड़ा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को काट करके मेघालय राज्य का गठन किया गया था? बताएंगे मेघालय राज्य का गठन किस राज्य को काट करके? असम या अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, किस राज्य को काट करके किया गया था? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जवाब भी आप सभी देते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में ग्राम कचहरी में सरपंच जो होते हैं इसके क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। चलिए
निम्नलिखित में से किस देश में, याद रखेंगे, एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था जो है ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चीन सभी में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे दबाव समूह नहीं है? कौन दबाव समूह नहीं है? तो कौन दबाव समूह? अखिल विद्यार्थी परिषद, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ का ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? बीजू जनता दल जो है किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। आइए अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से त्रिस्तरीय क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिस्तरीय ढांचा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? तो मूल्यह्रास का शामिल नहीं है एनएनपी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो याद रखेंगे प्राथमिक क्षेत्र का। चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे अभी किए थे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? तो याद रखेंगे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। अभी क्वेश्चन कराया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है? तो याद रखेंगे ब्याज होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे संपत्ति या तरलता सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस संपत्ति का तरलता सबसे कम है? तो याद रखेंगे बॉन्ड जमा, बैंक जमा का हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था बताएंगे? तो याद रखेंगे 1991 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 40 नंबर, किसी निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन और याद रखेंगे राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हुआ था? तो किसका हुआ था? नाबार्ड का हुआ था, जो कि ऑप्शन सी में हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे कहाँ किया गया था? दार्जिलिंग में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुजरात के कच्छ प्रदेश में भूकंपीय जोन कौन सा है? तो याद रखेंगे जोन 2 है। इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़ते हुए चलेंगे। 43 नंबर, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो याद रखेंगे पंत सागर कृत्रिम झील, गोविंद सागर कृत्रिम झील, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या है? आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध किस नदी पर बना है? अमेजोन, नील, गंगा, ब्रह्मपुत्र किस नदी पर बना है? तो याद रखेंगे आसवान ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था भाई? आसवान नदी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन। 46 से 2011 में जनगणना की दृष्टि से भारत विश्व का कौन स्थान है? तो 2011 के अनुसार दूसरा स्थान है। ठीक है, पहला चीन का है। अगला है भारत में जल डमरू श्रीलंका को अलग करता है। कौन सा जल डमरू? पाक जल डमरू, जो कि अलग करता है, जो कि ऑप्शन है। क्वेश्चन का सही आंसर। गंगा मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार में जलयापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो याद रखें गरीबी नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मूल्य संचय करना, मूल्य पर हस्ताक्षर करना, विनिमय का माध्यम। ABC, ए और सी हो जाएगा। ए और सी, हस्ताक्षर करना नहीं होगा। निम्न में से कौन सा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? तो याद रखेंगे वाणिज्य व्यापार बैंक प्रदान करता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भूमि विकास बैंक, वाणिज्य व्यापार, भूमि विकास बैंक इस क्वेश्चन का, या वाणिज्य बैंक इस याद रखेंगे इस क्वेश्चन का। निम्न में से कौन सा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है तो याद रखेंगे का अंग है, तो याद रखेंगे संचार हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या वैश्वीकरण के परिणाम के विभिन्न देश के बीच निम्न में से किसका निर्भर हुआ है? तो याद रखें पूंजी, प्रौद्योगिकी, श्रम, देशों के बीच में किसका निर्बंध प्रवास हुआ है? तो याद रखेंगे सभी का हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला है क्या कि सरकार के द्वारा आर्थिक क्रियाओं का अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? निजीकरण या उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण। चलिए यहाँ पे सॉरी आर्थिक क्रियाओं का अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटाना निजीकरण कहलाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्या है कि वस्तु या सेवा का मूल्य क्षतिपूर्ति की राशि में 1 करोड़ से अधिक होगा तो उसका जो शिकायत जो है राष्ट्रीय आयोग में करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस के प्रधान सड़कों पे योजनाएं किससे बनाई गई? पेरिस के प्रधान सड़कों पर
योजना किसने बनाई? तो याद रखेंगे ब्रॉन हॉर्समोन ने बनाई थी, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की, ठीक है। अगला है कि सेडान के युद्ध में किसका पराजय हुआ था? तो याद रखेंगे सेडान के युद्ध में जर्मनी का किसका, फ्रांस का पराजय हुआ था, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा देश जो है अनिवार्य सेवा लागू की थी? तो बिस्मार्क ने किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस में किस शासन वंश का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुआ था? तो याद रखेंगे बुर्बो वंश का हुआ था। इस क्वेश्चन का आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो याद रखेंगे आर्थिक नियोजन जो है किसका देन है? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या अमेरिकी क्रांति? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 63 नंबर। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो याद रखेंगे कोलकाता या बम्बई या सूरत, अहमदाबाद? तो याद रखेंगे सूरत में स्थापित की गई थी, ठीक है। चलिए हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? तो याद रखेंगे वियतनाम। कौन से? कंबोडिया का शासक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या? सर्वोत्तम कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है। इस क्वेश्चन का सही है कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ पे है? कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो याद रखेंगे दरभंगा या भागलपुर? तो याद रखेंगे दरभंगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समुच्च जुताई कहाँ होती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जोहान्सबर्ग कौन से पृथ्वी सम्मेलन में होता है? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली किस प्रकार का फसल है? तो मूंगफली जो है एक रबी फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन है सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बागमती परियोजना कहाँ थी? बागमती परियोजना जो है उस किसको, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो याद रखेंगे पटना जिले का जनसंख्या घनत्व अधिक है। अगले भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किससे के द्वारा की जाती है? तो याद रखें केंद्रीय सांख्यिकी कार्यकालय के द्वारा की जाती है। अगला है क्या बोल्शेविक दल का नाम बदल करके साम्यवादी दल किसने रखा? तो याद रखेंगे लेनिन ने रखा था। 75 नंबर क्वेश्चन बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में कर्जन के समय हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कब रद्द किया गया था? तो याद रखेंगे 1911 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। आगे है कि लाला हरदयाल ने निम्न में से कौन सा? तो याद रखेंगे गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 78 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो याद रखेंगे किसने किया था? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे चलिए अगला दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसके समर्थन में थी? तो याद रखेंगे किसके? तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूस में याद रखेंगे कृषि दासता का अंत किसने किया? तो याद रखेंगे ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 80 क्वेश्चनों में रूस की बात हो रही है, तो कृषि दासता का जो समाप्त जो था लेनिन ने किया था, ठीक है। इस क्वेश्चन सभी 80 प्रश्नों में से बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए। आप जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।